कुंभ राशि, आपके घर के ऊपर इस देवता का श्राप लग चुका है। दो साधारण चीजें मांग रहे हैं। ये साधारण चीजें अगर नहीं दिया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। ये दो देवता जो हैं ये पहले आपके ऊपर बहुत प्रसन्न थे, अब ये नाराज हुए हैं। इनकी नाराजगी इतनी बढ़ रही है कि सारी मुसीबतें आपके जीवन में धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं। इसीलिए मैं आपको उस सच्चाई से रूबरू कराने आया हूं जो आपके घर के ठीक ऊपर, आपके भाग्य के दरवाजे पर एक कालिख की चादर की तरह बिछ चुकी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो टाली जा सकती है। यह आपके जीवन की वो कड़वी सच्चाई है जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं। क्या आपका हर प्रयास, हर कोशिश एक टूटे हुए शीशे की तरह बिखर रहा है? क्या आप सुबह उम्मीद के साथ उठते हैं और रात को निराशा की राख ओढ़ करके सो जाते हैं? क्या आपकी मेहनत का फल कोई और काट रहा है? घर में पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, जैसे किसी ने पैसे की बाल्टी में छेद कर दिया हो, जैसे किसी ने उस रेत की तरह मिट्टी निकाल दी हो। रिश्ते नाते कच्चे धागे की तरह टूट रहे हैं। कभी बीमारी का साया आता है तो कभी बर्बादी का तांडव होता है। और सबसे बड़ी बात, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी तरक्की के रास्ते पर किसी अदृश्य क्रोधी शक्ति ने एक भारी पत्थर रख दिया है? अगर हाँ, आपके भीतर आ रहा है कि हाँ, ऐसा इसमें से कुछ ना कुछ है हमारे जीवन में, तो मेरी बात को सिर्फ कान से नहीं अपने दिल से सुनना, क्योंकि आज मैं आपको उस देवता के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका श्राप आपकी कुंडली पर, आपके घर पर और आपके पूरे वंश पर लग चुका है। और अगर आप अभी भी नहीं संभले, अगर आपने उनकी दो छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं की, तो यकीन मानिए वो देवता आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला सकते हैं। ये बात बहुत गंभीर बोल रहा हूँ, इसीलिए ध्यान देना। जब हमारे ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है, उनकी छत्र छाया होती है, तो जीवन एक नदी की तरह बहता है। सुख, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ आती है। मुसीबतें दरवाजे पर आती हैं लेकिन उल्टे पांव लौट जाती हैं। पर जब यही देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं या किसी अज्ञानतावश दिए गए श्राप के घेरे में हम आ जाते हैं, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। जो घर कल तक खुशियों से महकता था, जहां हंसी की किलकारियां गूंजती थीं, आज वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई झगड़े होने लगती हैं, बीमारियों का डेरा बन जाता है और कभी कभी तो जवान लोगों की मौत तक भी हो जाती है। इतना दर्दनाक हश्र होने लगता है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है, देवताओं का श्राप। कौन है वो देवता, उनका श्राप कैसे लगता है और उनकी वो दो छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए अंत तक वीडियो को ध्यान से देखना। पर पहले खुद से पूछिए, जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ खुद से पूछ करके देखिए, क्या इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ तो नहीं हो रही है, आपके घर में तो नहीं हो रही है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? पैसों का लगातार नुकसान, परिवार में एक के बाद एक बीमारी, घर की शांति का पूरी तरह से खत्म हो जाना, बच्चों पर भारी मानसिक असर, उनका नशे की ओर झुकना, माँ बाप की बात ना मानना, रात को बेचैनी होना, नींद का बार बार टूट जाना, कर्ज सर पर बढ़ जाना। अगर इनमें से कोई भी बात आपके जीवन से मेल खाती है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके ऊपर उस शक्तिशाली देवता का श्राप लग चुका है जिसने आपकी तरक्की को बांध दिया है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, जिससे आपके जीवन में वो सारी खुशियां आ सके जिनके लिए मैं प्रयासरत हूं। ये एक ऊर्जा का विज्ञान है जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं। हमारे घर की सुरक्षा, हमारी प्रगति, इन सब की डोर मुख्य रूप से चार देवताओं के हाथ में होती है, चार देवताओं के हाथ में। पर आज मैं आपसे उन दो की बात करूंगा जिनका श्राप सबसे ज़्यादा भयंकर होता है, दो देवताओं का। ये है कुल देवता, इसमें कुल देवी भी शामिल हैं, हमारे पितृ देवता। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस शक्ति की जो आपके वंश की रक्षा को
अंजाम दे रही हैं कुल देवता की। कुल देवता वंश की अदृश्य ढाल के रूप में काम करते हैं। जरा सोचिए, आपके परिवार, आपके वंश की अदृश्य शक्ति कौन है जो आपको हर संकट से बचाती है। कई बार आप मरते मरते बचते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं लेकिन टलती हैं, उनसे आप बच जाते हैं। वो कौन था जिसने आखिरी पल में आपकी डोर खींच ली? वो आपके कुल देवता थे। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, यह आपके पूरे वंश का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। ये आपके बच्चों, बुजुर्गों, छोटे बड़े सबकी रक्षा करते हैं और आपकी तरक्की की नींव होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे मान लो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लो कभी ऐसा हुआ है कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 25 लोग थे, 20 तो छत बिछत हो गए, 5 लोग सकुशल बच गए। तो ये 5 लोग कौन हैं? जिनके ऊपर कुल देवता का आशीर्वाद है। लेकिन जब यही कुल देवता नाराज हो जाते हैं तो परिवार की बर्बादी की एक ऐसी अंतहीन खाई खुलती है जिसमें पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। आपने देखा होगा, कुछ परिवार बरसों से बर्बाद चल रहे होते हैं, संतानें विकलांग हो जाती हैं, लंबी लंबी बीमारियां आती हैं, लाइलाज बीमारियां होती हैं, दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। ये सब तभी होता है जब कुल देवी देवता का श्राप हमें लगता है। अपने आसपास नज़र दौड़ा करके देख लेना, कोई ना कोई ऐसा जरूर दिखेगा। कुल देवता की नाराजगी किसी सामान्य ग्रह दोष से भी ज़्यादा डरावनी होती है। ग्रह तो धीरे धीरे असर करते हैं, पर कुल देवता का श्राप सीधे वंश पर, जड़ों पर प्रहार करता है। अब सवाल यह आता है कि कुल देवता नाराज क्यों होते हैं? हम क्या ऐसा कर देते हैं जिससे कुल देवता नाराज हो जाते हैं? तो इसका एक कारण है उनकी अनदेखी करना। जब परिवार उनकी पूजा करना छोड़ देता है, कोई वंश परंपरा का नियम तोड़ देता है, उनके मंदिर का अनादर कर देता है या उनके मंदिर को ध्वस्त करा देता है, या बरसों तक उनको भोग नहीं लगाता है, उनके स्थान पर नहीं जाता है, तब वो नाराज हो जाते हैं। वो अपनी अवहेलना समझते हैं और उनकी नाराजगी का असर क्या होता है, देखना ध्यान से। ये असर बहुत गंभीर है, ध्यान से सुन लो। शुरुआती संकेत जो हैं, जब उनका क्रोध मंद होता है, छोटे छोटे संकट आते हैं, पैसों की रुकावट होती है, घर में छोटी छोटी तकरार होती है, फिर धीरे धीरे बीमारी शुरू हो जाती है। जब उनका क्रोध मध्यम होता है, थोड़ा गहरा असर होता है, इसमें दिमागी तनाव बढ़ जाता है, इंसान मरने मारने पर उतारू हो जाता है, रिश्ते टूटने लगते हैं, घर में नशे की लत होने लगती है लोगों को, घर के मुखिया का निर्णय गलत साबित होने लगता है। सबसे बड़ा संकेत, जब बहुत ज़्यादा वो क्रोध में होते हैं, वंश पर प्रहार होता है सीधे, घर की महिलाओं पर असर पड़ता है, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, बार बार उनकी रोने की इच्छा होती है, उनको गर्भधारण में समस्या होती है, सालों तक संतान नहीं होती है, संतान होती है तो उस पर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बच्चों का मार्ग से भ्रष्ट हो जाना, पढ़ाई में एकदम से कमज़ोर हो जाना, नशा में लग जाना, कर्ज में डूब जाना, कहीं किसी सट्टेबाजी में, जुए में एकाएक बहुत ज़्यादा पैसे हार जाना, जिससे बहुत गलत कदम उठाना। ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके भाग्य की डोर को पकड़ करके खींच के गर्त में गिरा रही है। घर में बिना कारण कांच या पूजा की चीज़ें टूटना, घर के पालतू पशुओं का अचानक भयंकर भौंकना या रोने लगना, रात में घर में एक घुटन महसूस होना, मन का घर में ना लगना, ये सब कुल देवता के मौन क्रोध के संकेत हैं। अगर आपको ये मौन क्रोध महसूस हो रहा है तो रुकिए, क्योंकि जब कुल देव की कृपा होती है तो घर में बरकत आती है, ऐसी सफलता आती है कि छोटा सा कारोबार विशाल रूप ले लेता है, नौकरी में बहुत ही तेज प्रमोशन मिलता है, घर में अचानक खुशियों की बरसात होती है, महिलाएं प्रसन्न अवस्था में रहती हैं, बच्चे तेजस्वी होते हैं, घर का हर कोना पवित्र रोशनी से भरा रहता है। पर जब वो रूठ जाते हैं तो सब कुछ उल्टा हो जाता है, कर्ज बढ़ जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ता है, बार बार नौकरी बदलना पड़ता है, कारोबार में घाटा हो जाता है, भाग्य के दरवाजे ऐसे बंद होते हैं कि कितनी भी कोशिश कर लो सब व्यर्थ जाता है। अब इसका समाधान क्या है, ध्यान से सुनना। ये बहुत शक्तिशाली पर बहुत सरल समाधान है। सबसे पहले अपने कुल देवता का स्थान पता लगाइए, अपने से बड़ों से पूछिए, अगर नहीं पता
तो घर में ही एक स्थान उनके नाम पर बना लीजिए। ये दो छोटी छोटी चीज़ें जो वो मांग रहे हैं तुरंत पूरी कर दीजिए। पहली चीज़ जो वो मांग रहे हैं वो है नियम और दीपक। कुल देवता को सप्ताह में कम से कम एक बार या हो सके तो रोज़ाना घर के मंदिर में उनके नाम से या उनका स्थान है तो वहाँ पर घी का दीपक अवश्य जलाइए। ये दीपक आपकी वंश परंपरा की ऊर्जा को पुनर्जीवित कर देगा, आपके ऊपर से उनका क्रोध हट जाएगा। अगली जो चीज़ है वो है भोग लगाना और उनका स्मरण करना। घर में जब भी कोई शुभ कार्य हो, जैसे विवाह हो, संतान का जन्म हो, कोई नया कार्य हो, कोई खुशी की चीज़ हो, तो अच्छी सी मिठाई चाहे खीर, तो सबसे पहले उनका भोग लगाइए। प्रसाद भोग लगाने के बाद पूरे घर में बांट दीजिए, जो आसपास के लोग हों उनमें बांट दीजिए। खास करके परिवार के छोटे बच्चों से कुल देवता को बहुत लगाव होता है, तो परिवार के छोटे बच्चे से, जो सबसे छोटा बालक हो, उससे दीपक जलवाइए। कुल देवता का छोटे बालक से सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। एक और नियम है जिसको हम कहते हैं पूर्णिमा का नियम। हर पूर्णिमा को घर में कुल देवता के नाम से अगरबत्ती जरूर जलाइए, दीपक जलाइए और भोग लगाइए। मंदिर की यात्रा कीजिए, साल में कम से कम अपने कुल देवता के मंदिर जरूर जाइए, चाहे वो दूर हो चाहे पास हो। वहाँ जाकर के कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से चढ़ानी होती हैं, वो है नारियल, मिठाई और सफ़ेद कपड़ा, ये अवश्य चढ़ाना है, और चाहे कोई चीज़ चढ़ाएं चाहे ना चढ़ाएं। अगली चीज़ है जिससे कुल देवता प्रसन्न होते हैं, घर में पवित्रता बनाए रखें। खास करके रसोई घर और देवस्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें। कुल देवता संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनका स्थान अगर अलग से बना है तो उसको भी मंदिर की तरह हमेशा पवित्र रखें। मंदिर के पास ही स्थान बना ले तो और बेहतर है। अगली चीज़ है जल और धूप। घर की स्त्रियों को चाहिए कि वह दिन में एक बार उन्हें जल अर्पित करें और चंदन या कपूर से धूप दिखाएं। याद रखिए, कुल देवता की नाराजगी आपके सूर्य और बृहस्पति को कमजोर करती है, जिससे घर का पुरुष नेतृत्व क्षमता खो देता है और महिलाएं हावी होने लगती हैं और घर बर्बाद होने लगता है। पर जब वो प्रसन्न होते हैं तो सूर्य तेजस्वी होता है, बृहस्पति ज्ञान देता है और घर में धन, सम्मान, नई शुरुआत और रिश्तों में मिठास आती है। जल चढ़ाते समय परिवार के सभी सदस्यों के नाम बोलना चाहिए और कहना चाहिए कि हे कुल देवता, हमारे वंश की रक्षा कीजिए, हमारे संकट दूर कीजिए और हमारे भाग्य के द्वार को खोल दीजिए। अगले जो देवता हैं वो है पितृदेवता। पितृदेवता भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि कुल देवता। पीढ़ियों का अदृश्य बोझ पितृदेवता के हाथों में है। अब आइए बात करते हैं दूसरे शक्तिशाली देवता की, पितृदेवता की। ये सिर्फ आपके पूर्वज नहीं हैं, ये आपके ऊपर पीढ़ियों से चली आ रही वो अदृश्य आध्यात्मिक बोझ है। आपके दादा दादी, नाना नानी की आत्माएं हैं जो एक छत्र छाया बन करके आपकी रक्षा भी करती हैं और गलतियों पर कठोर दंड देती हैं। जब पितृदेवता प्रसन्न होते हैं तो इंसान का जीवन हीरे की तरह चमक जाता है। किस्मत ऐसी पलटी मारती है कि कुंडली के खराब ग्रह भी फीके पड़ जाते हैं और इंसान एक प्रयास में सफलता के झंडे गाड़ देता है। लेकिन जब यही देवता नाराज हो जाते हैं तो घर में ऐसा अंधकार उतरता है जिसे हजारों दीपक भी नहीं मिटा पाते। यही पितृदोष है जो जीवन के हर क्षेत्र को काट देता है, जैसे रास्तों पर अदृश्य कांटे बिखरे हों। पितृदेवता नाराज क्यों होते हैं? बड़ा सवाल ये है। जब वंश में कोई व्यक्ति कर्मों से ऐसी गलती कर दे जिसे वह सहन ना कर सकें, जैसे बड़ों का अपमान, अपने माता पिता, दादा दादी या बड़े बुजुर्गों को लगातार कष्ट देना, उनका अपमान करना, उन्हें रुलाना, इससे पितृदेवता सबसे ज़्यादा नाराज होते हैं और भयंकर दंड देते हैं। अगली चीज है क्रियाकर्म में भूल कर देना। अंतिम संस्कार या तर्पण में कोई त्रुटि करना, उनके क्रियाकर्म अच्छे ढंग से ना करना, दान पुण्य का अभाव होना। अगली चीज है वंश का जो मुखिया है, परिवार के मुखिया का रास्ते से भटक जाना, गलत लत पकड़ लेना, जैसे नशा करना या गलत आचरण रखना। अगली चीज है श्राद्ध की अनदेखी करना, श्राद्ध के समय तर्पण ना करना, मृत्यु के बाद भी उनका क्रियाकर्म ना करना, अस्थि विसर्जन ना करना, इससे भी वो नाराज होते हैं। मान लीजिए आपके दादाजी को कोई चीज़ बहुत पसंद थी और आप वही चीज़ लगातार कर रहे हैं तो वो प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर दादाजी को कोई चीज़ पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, और आप वो चीज़ कर रहे हैं तो वो रुष्ट होंगे।
वो आपको दंड देंगे और बर्बादी आपके आएगी आएगी। तो इसीलिए जो पूर्वज जिसको गलत मानते थे वो काम नहीं करना चाहिए हमको, हमें उद्दंडता नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो हमें पता नहीं चलता है और हम उद्दंडता में फंस जाते हैं। ये वो चेतावनी है जो आपको रोक लेनी चाहिए। ये तीसरा बड़ा चेतावनी भरा संकेत है। देखिए, जब वो नाराज होंगे तो क्या क्या दिखेगा आपको। पैसों का स्थगन हो जाएगा, मतलब पैसा आना बंद हो जाएगा जब पितृदेवता नाराज होंगे, या आएगा तो टिकेगा नहीं, काम मिलेगा पर सफलता नहीं, अवसर हाथ से फिसल जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको जड़ से रोक रही है। आपके वंश को दुख होगा, ये बहुत बड़ा घोर दंड होता है। घर की स्त्रियों पर सीधा असर होगा, गर्भ ठहरने में समस्या आएगी, बार बार गर्भपात होगा, बच्चों की सेहत कमज़ोर होगी, शादी जल्दी नहीं होगी, बने हुए रिश्ते टूट जाएंगे, जो आगे के बच्चे हैं जो पहले से हो चुके थे उनकी शादियां आगे नहीं होंगी, नई पीढ़ी का आगे ना बढ़ पाना, वंश का ठहर जाना, पुत्र संतान का ना होना, ये सब बहुत बड़ा दंड होता है पितृदेवता का। और ये आप अपने आसपास जरूर देखोगे कहीं ना कहीं। बीमारी और मौत का साया, घर में अचानक जवान मौतें होने लग जाती हैं, किसी को लकवा मार सकता है, किसी की किडनी खराब हो सकती है, दिल में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, एक्सीडेंट भी होकर के हाथ पांव कोई खो सकता है, ऐसा उनका घातक दंड होता है। मानसिक बीमारियां होती हैं और कोमा जैसी स्थितियां भी आ सकती हैं। घर में अशांत ऊर्जा बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, रात में डरावने सपने आ जाते हैं, रात में बार बार नींद खुल जाती है, ऐसा लगता है जैसे घर में कोई इधर उधर दौड़ रहा हो, कोई रो रहा हो, किसी की चूड़ी बजने की आवाज़ आ रही हो, बच्चे के दौड़ने की आवाज़ आ रही हो, बच्चे कभी कभी ऐसा लगता हो उनको कि मैंने किसी को देखा है, किसी की आहट सुनी है, कभी कभी कांच अचानक टूट जाएगा, अचानक दीपक बुझ जाएगा, ये सब पितृदेवता के नाराज होने का इशारा होता है। और तुम्हें इन्हें संभालना होगा, तुम्हें इन्हें संभाल करके आगे बढ़ना होगा। जब पितृदेवता प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ दिखता है, हमें अपनी गलती भी दिखती है, हमें अपना धर्म भी दिखता है, और जब वो अप्रसन्न होते हैं तो हम चाह करके भी अपनी गलती भी नहीं देख पाते। यही है दंड, यही वो दो देवता हैं जो आपके ऊपर क्रोध दिखा रहे हैं। इनको जल्द से जल्द प्रसन्न कीजिए, नहीं तो आपके जीवन में बर्बादियां और बढ़ेंगी। पितरों को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय बता रहा हूं, उन्हें जो पसंद था वो करना शुरू कर दो, और जो नापसंद था उससे दूरी बना लो। बड़ों का सम्मान करो, अपने घर की सबसे बुजुर्ग महिला अपनी दादी या माँ को कभी दुखी मत करो, उन्हें प्रसन्न रखो, क्योंकि वो आपके पितरों को प्रिय थीं। अगर क्रियाकर्म अधूरा था तो क्रियाकर्म पूरा करो। यदि किसी पितृ देवता का श्राद्ध करना बाकी है, तर्पण करना बाकी है, या अस्थियों का विसर्जन बाकी है, तो सबसे पहले वो करना अत्यंत आवश्यक है। हरिद्वार जा करके उनका क्रियाकर्म विधि विधान से करवा दीजिए, उनके नाम से दान कीजिए, तर्पण कीजिए। श्राद्ध के समय तर्पण जरूर कीजिए। हर शनिवार को विशेष करके काले कुत्तों को दूध, रोटी या बिस्किट खिलाइए, मछलियों को दाना खिलाइए, मछलियों को भोजन कराइए, गाय को भोजन कराइए। गौ सेवा जितनी करेंगे पितृदेवता बहुत प्रसन्न होंगे। पितृदेवता के नाम से आप सेवा कीजिए बेजुबान जानवरों की, पितृदेवता के नाम से आप सेवा कीजिए असहाय लोगों की, जो मुसीबत में फंसे लोग हैं उनको जितना हो सके आप सेवा कीजिए। गौशाला में जाके गाय की सेवा कीजिए। अध्यात्म के साथ थोड़ा जुड़िए, भगवान के भजन कीजिए। आप भगवान को साक्षी मानकर कोई काम कीजिए, भगवान को नज़रअंदाज करके कोई काम मत कीजिए। बस यही मानिए कि सब भगवान का दिया हुआ है, सब भगवान के हाथ में है, हमारे बस में कुछ नहीं। हम तो सिर्फ भगवान के दिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, हम अपने मन से कुछ करेंगे ही नहीं। हम हमेशा अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा और लगन के साथ करेंगे। हम अपने धन को माता लक्ष्मी मान करके किसी भी गलत काम में 1% भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सब आप निर्णय लीजिए और अपने जीवन में उतार लीजिए
फिर देखिए कि आपका जीवन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। भगवान भोलेनाथ, पितृ देवता और कुल देवता सब मिलकर के आपको आशीर्वाद देंगे। लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करेंगी, आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय लक्ष्मी माता।